तो गर्मी में भी लहर पार हो जाता था, बरसात में भी पानी चल जाता था, और जबरदस्त आंधी तूफान आता था तो कवार के लेने चल जाता। यानी मखदूमपुर अंगूर बागान बसाए हैं 92, 93, 94 में। यानी जहाँ जहाँ गरीबों पर जुल्म अत्याचार हुआ है तहाँ तहाँ हमने उसको मदद किया है। हम 12 से 10 भी नहीं हैं। हम पहले ही एक लाइन में कह दिया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे तार खजूर, पथिक को छाया न लगे, फल लगे अति दूर, चाखन को जो प्रयास करे, गिरे तो हो जाए चकनाचूर। ये दान कौची देंगे, ये गरीबों को दिया हुआ दान जमीन अपने ले लिए हैं। अच्छा। बोध गया में परमाना के जमीन एक मांझी का था। अच्छा। किसी तरह से ठग के, बहला के, फुसला के, जबकि परमाना के पीछे लिखा हुआ है कि जमीन नहीं न कोई बेचेगा और न कोई खरीदेगा। अगर बिहार में आप भी काम करते, कोई जरूरत नहीं था कि दूसरे देश के एक फाउंडेशन कंपनी बिहार में SC/ST लोगों के लिए घर बनवाए। प्रधानमंत्री आप कहते हैं तो विदेश घूमते हैं, दूसरे के देशों में घूमते हैं और अपने देश में भीख मांगते हैं, दूसरे देशों से आप भीख मांगते हैं। आपसे पहला सवाल है कि क्या जीताराम मांझी यहाँ गया से, पावन धरती से वो संसद हैं, क्या उन्होंने एक बार यहाँ पे आरक्षण के लिए या संरक्षण के लिए आने का प्रयास नहीं उन्होंने किया? देखिए, हम क्या बता देंगे, हम कुछ भी बोलेंगे तो लोग को झूठा लगेगा। बिल्कुल। इस सवाल उन्हीं से पूछा जाए कि जो एक बौद्ध भिक्षु है, आप ही का समाज का है, गांव बसाया, एक गांव नहीं, ऐसे 6 गांव बसाए हैं। अच्छा। जहानाबाद में मखदूमपुर अंगूर बागान बसाए हैं 92, 93, 94 में। यानी जहाँ जहाँ गरीबों पर जुल्म अत्याचार हुआ है तहाँ तहाँ हमने उसको मदद किया है। हम 12 से 10 भी नहीं हैं। हम पहले ही एक लाइन में कह दिया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे तार खजूर, पथिक को छाया न लगे, फल लगे अति दूर, चाखन को जो प्रयास करे, गिरे तो हो जाए चकनाचूर। यानी कबीरदास के बानी सतीक जीतनराम मांझी पर बैठता है। जीतनराम मांझी साल से लगातार सरकार में है और मलाईदार मंत्री पद पर भी है, समझ गए। लेकिन इनको कम से कम चाहिए था, और मुख्यमंत्री भी बने थे, इनको चाहिए था कि जितना भी भूमिहीन है उस सभी भूमिहीन को आजाद भारत का नमूना बिहार में पेश करते, सभी भूमिहीनों को 25 डिसमिल का पर्चा दे देते। लेकिन इसी पे सवाल है, जीतनराम मांझियों को दान किया, अपने समाज के लिए दान किए, यह गलत है? देखिए, ये दान कौची देंगे, ये गरीबों को दिया हुआ दान जमीन अपने ले लिए हैं। अच्छा। बोध गया में परमाना के जमीन एक मांझी का था। अच्छा। किसी तरह से ठग के, बहला के, फुसला के, जबकि परमाना के पीछे लिखा हुआ है कि जमीन नहीं न कोई बेचेगा और न कोई खरीदेगा। उसके बावजूद भी बिहार के मुख्यमंत्री होके इस तरह की जमीन खरीदते हैं, तो इससे और क्या मतलब, कितना नैतिकता पतन है। अच्छा, आप जिस फाउंडेशन से बना है, कौन सा फाउंडेशन है? ताइवान सूची फाउंडेशन। ताइवान। यहाँ 40 लिस्ट दिए थे, जिसमें अभी कुछ भी है। ऊकटी दिखाइए, थोड़ा सा झोपड़ी दिखाइए, थोड़ा सा झोपड़ी दिखा दीजिए। अभी भी कुछ झोपड़ियां हैं जो बाकी हैं, तो आगे क्या प्रोसेस करिएगा ताकि ये भी झोपड़ी एक महल में उभरी? देखिए, ऐसा झोपड़ी 137 सर्वे हमने कर लिया है, और आगे भी बात हो रही है, इधर भी बात हो रही है, उधर भी बात हो रही है। हम होली से पहले मुख्यमंत्री को भी आवेदन दे दिया है, और राजस्व मंत्री को भी दे दिया है, ग्रामीण विकास मंत्री को भी दे दिया है, और मद्य निषेध मंत्री को दिया है। यानी जितना भी बढ़िया मंत्री था उस सभी को मैंने आवेदन दिया है। आवेदन दिया है तो एक जगह बात हुई कि नगर परिषद में जमीन नहीं मिलेगी, तो हम कह दिए कि नगर परिषद में जब वोट ले सकते हो तो तुमको तो जमीन देना होगा। बिल्कुल। और नहीं तो हमको मतदाता सूची से सब नगर परिषद के हटा दो, हम नगरे में खाली वोट देंगे, हम विधानसभा में कहा देंगे। बिल्कुल। और लड़ाई होगी। क्या हम आजाद भारत के नागरिक नहीं हैं? बिल्कुल हैं, आप हैं। हमको वोट की कीमत नहीं है? हमको वोट का कीमत 2 एकड़ जमीन है, छोड़ दो 2 एकड़ 5 डिसमिल जमीन, जहाँ देना है दो, चाहे वो शहर रहे चाहे गरीब रहे। और नहीं दोगा तो 25 आ रहा है, हिसाब किताब हो जाएगी। 25 में नीतीश कुमार जी के हिसाब किताब कर दीजिएगा। हाँ, नीतीश कुमार अगर 25 से पहले। चलिए आते हैं, आप जो बाकी चर्चे हुए,
लेकिन आपकी धारणा से जो है लोग अभी भी प्रचलित हैं। कैसे जो है, क्या विचार में आया जो बौद्ध का जो है वस्त्र धारण किए आपने? देखिए, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। लंबी कहानी है। हम कुछ नहीं देखा, हमने देखा कि हमारा खानदान कहाँ विश्व का छठा विद्वान, संविधान का जनक, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की कहाँ शांति मिली, सुख मिला, चैन मिला, नींद आई। हम उस खानदान में सीधा उस घर में सीधा चला गया जहाँ हमारे खानदान गए थे। हम उसी घर में चले गए। कहा कितना दुख है कितना सुख है वो तो हम व्यक्तिगत अनुभव कर ही रहे हैं। तो भगवान के गौतम बुद्ध का ये धरती है, गौतम बुद्ध के बारे में अगर कुछ लोगों को अगर बता देते तो अच्छी बात है, क्योंकि आप जिस कपड़े में है, जिस वस्त्र में है, और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर गौतम बुद्ध का पावन धरती बोध गया है, उनका उल्लेख क्या है, विषय क्या था और कैसे उनको जो है यहाँ पे ज्ञान को प्राप्ति हुआ। बुद्ध ने प्रत्येक मनुष्य का दुख हरने का, दुख से सुख की ओर ले जाने का रास्ता है, बेचैनी से शांति की ओर जाने का रास्ता है। मतलब जितना आनंद उसमें है उतना आनंद कहीं नहीं है, मंदिर में नहीं है। कहने का अर्थ है मंदिर में नहीं है, यानी जितना बौद्ध में है, भगवान गौतम में आनंद आता है उतना मंदिरों में नहीं है। भगवान बुद्ध में भी आनंद नहीं है। भगवान बुद्ध के जो कसौटी है, जो विचार है, उसमें आनंद है। हाँ, ये जैसे शील, समाधि, प्रज्ञा। अब सिलवान व्यक्ति कहीं चल जाएगा, उसको कोई डिगा देगा? नहीं। सिलवान व्यक्ति जहां चल जाएगा वहां कोई नहीं डिगा देगा। प्रज्ञाशील व्यक्ति, शीलवान, शील, समाधि, प्रज्ञा। यानी बुद्ध ने कहा कि संसार में जलचर, थलचर, नभचर तीनों जीवों मिलाकर 84 करोड़ जीव जंतु है। उसमें से सर्वश्रेष्ठ चेतनशील बुद्धि विवेक वाला प्राणी अगर धरती पर कोई है, दुनिया में कोई है, पृथ्वी पर कोई है, तो सिर्फ मनुष्य है, मानव है। यानी नंबर 1 का है 84 करोड़ में से। लेकिन मानव की स्थिति क्या है? मानव का स्थिति क्या है देख रहे हैं ना? बाप बेटा को नहीं चिन रहा है, बेटा बाप को नहीं चिन रहा है। अरे तो छोड़ दो ना भाई, आज छोड़ दो। पहला ही ना बात ही देवी देवता नहीं भागा, मतलब माँ बाप को समझा है, समझ गए ना? तो बुद्ध ने कहा पूरे दुनिया का जितना भी दार्शनिक आया, महामानव आया, उस सभी ने बोला हम मुक्ति